नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और बजट सत्र जो है वो चल रहा है और आज की जो बजट सत्र की कार्रवाई है ठीक 11 बजे से शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल से जो है वो आज के दिन की भी शुरुआत होगी। कल जिस तरह से सदन में काफी हंगामा जो है वो हुआ था और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। जोया मामा जो नारा है वो जहां सोशल मीडिया पर तो हिट है ही, लेकिन अब इसकी गूंज जो है वो विधानसभा के अंदर भी देखी जा रही है। कल भी इसको लेकर पूरा हंगामा हुआ। हालांकि जो विपक्षी विधायक हैं जगत सिंह नेगी, उनकी तरफ से सदन में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर 323 के तहत लाया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनका जो है मुख्यमंत्री जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच जो है वो बहसबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि विपक्षी विधायक जो है बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि असंसदीय भाषा का प्रयोग खुद विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ करते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं मामला जो है वो विधानसभा के अंदर बिगड़ा, सदन के अंदर बिगड़ा। दोनों पक्षों की ओर से जो है हल्की फुल्की नोकझोंक हुई और नोकझोंक के बाद नौबत जो है वो वॉकआउट तक आ गई और मुख्य जो विपक्षी है उन्होंने वॉकआउट कर दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो ये नारा सोशल मीडिया और सदन के अंदर उन्होंने कहा है, ये नारा जो है वो कर्मचारियों द्वारा दिया गया है और पेंशन की मांग जो है कर्मचारी कर रहे थे। ये नारा जो है पक्ष के विधायकों द्वारा नहीं दिया गया है और इस नारे में कोई भी जो है मर्यादित शब्द या भाषा का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिरमौरी भाषा में जो है, सिरमौरी लैंग्वेज में जो है वहाँ के कल्चर को दर्शाता है और इसमें जो है पूरा सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री को मामा कहा गया है, इस तरह का उनका कहना था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सदन के अंदर जो है वो गर्माहट देखी गई। वहीं जो विक्रमादित्य सिंह और राकेश पठानिया के बीच लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। आपसी बयानबाजी का सिलसिला जो है कल तक भी जारी रहा। कल भी जो मंत्री हैं राकेश पठानिया, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर जो है वो पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो खुद जमानत पर चल रहे हैं और दूसरों को जो है वो नसीहत दे रहे हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता है। मंत्री ने कहा कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो उम्र में भी उनसे काफी छोटे हैं, इसलिए उनको इस तरह की भाषा जो है वो शोभा नहीं देती है। जबकि उन्होंने वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोई भी जो है वो इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है जिसको लेकर जो है उनको अपमानित करने की उनकी कोई मंशा हो। वहीं दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह भी साफ तौर पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी जो है राकेश पठानिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मंत्री से जो है खुद विभाग जो है वो संभल नहीं रहा है और नसीहत जो है वो दूसरों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। दोनों के बीच जो है बयानबाजी लगातार जारी है। इसके अलावा प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हुई है नए जिलों के गठन को लेकर, तो उसको लेकर जो नेता विपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने आज सदन में सवाल लगाया है कि क्या हिमाचल सरकार जो है नए जिलों का पुनर्गठन करने वाली है, नए जिले बनाने वाली है। इसको लेकर उन्होंने जो है वो सवाल सदन के अंदर पूछा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही साफ तौर पर इस तरह के नए जिले बनाने के गठन को लेकर जो है इनकार कर दिया था, लेकिन आज सदन के अंदर क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो है वो हाजिर नहीं होंगे और उनकी गैरहाजिरी में जो मोर्चा है सरकार की तरफ से, महेंद्र सिंह ठाकुर जो है इस प्रश्न का भी जवाब देंगे। और क्योंकि नए जिलों के गठन का ये मुद्दा हर वर्ष जब चुनाव होते हैं उस वक्त जो है ज्यादातर चलता है और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि फिलहाल सरकार नए जिले के गठन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आउटसोर्स कर्मचारी भी हमारे साथ कुछ जुड़े हैं। आउटसोर्स कल जो है आउटसोर्स कर्मचारी क्योंकि लगातार ये पॉलिसी की मांग कर रहे थे, पॉलिसी जो है सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है। हालांकि न्यूनतम वेतन जरूर जो है वो बढ़ाया गया है और 10,500 किया गया है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो इससे खुश नहीं है और कल विधानसभा के बाहर जो है वो सीटू के बैनर तले विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये भी जो है एक बड़ी अपडेट है, देखना होगा किस तरह का ये घेराव रहता है, क्या कुछ इस घेराव में होता है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम विधानसभा परिसर की दिखा देते हैं और अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे जो है वो प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बजट पर चर्चा चल रही है और कल 9 मार्च तक जो है बजट पर ये चर्चा चलेगी। कल मुख्यमंत्री जो है बजट की जो तमाम जो चर्चा है उसके ऊपर जो है अपना रिप्लाई देंगे। कल इस चर्चा का जो है वो समापन होगा। तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेसी हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और साफ तौर पर बजट को लेकर जो है विपक्षी विधायक सरकार पर काफी हमलावर दिख रहे हैं और
जो सरकार है, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सरकार का कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिख रहे हैं और बजट को आम जनता का बजट जो है वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो चर्चा चल रही है, गहमा गहमी का माहौल जो है वो सदन के अंदर चल रहा है और आज भी देखना होगा किस तरह का माहौल रहता है। क्या सदन जो है आशादनी प्रिय ढंग से चलते हैं या आज भी सदन में इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उठते हैं, चाहे जो खलड़ी है या जो या मामा का जो नारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसको लेकर किस तरह का आज रवैया रहता है। क्या फिर से सदन के अंदर इसकी गूंज होती है। हालांकि मुख्यमंत्री आज नहीं है और शाम के समय जो है वो वापस लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रश्नकाल भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रश्नकाल की अगर बात कर लें, जो प्रश्न आज सदन के अंदर गूंजने वाले हैं उसमें ठेऊ घाटकोटी जो सड़क है उसका सवाल और गुड़िया हेल्पलाइन से संबंधित सवाल भी जो है वो पूछा गया है कि गुड़िया हेल्पलाइन में पिछले 3 सालों में जो है वो कितनी शिकायतें जो हैं वो आई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। उसका पूरा ब्यौरा जो है आज जो जुब्बल कोटखाई के विधायक हैं रोहित ठाकुर, उन्होंने सदन में पूछा है। और इसके अलावा जो ठेव खड़ा पत्थर हाड़कोटी सड़क है उसमें कितने पुलों का निर्माण जो है वो कार्य उसका रह गया है, शेष बच गए हैं, कितने पुल जो हैं वो बनाए जाने हैं और इन कार्यों को कब तक पूरा किया जाएगा, इसका पूरा स्टेटस जो है उन्होंने सदन के अंदर पूछा है। इसके अलावा जो जहरीली शराब का एक मामला सलापड़ में सामने आया था जिसमें कुछ लोगों की 7 से 8 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, उसको लेकर भी आज जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने सदन में प्रश्न पूछा है कि जहरीली शराब से प्रदेश में कितने लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है और जहरीली शराब के ठेकों से खरीदी गई थी। जो शराब, जिस जहरीली शराब से मृत्यु हुई थी, क्या वो शराब ठेकों से खरीदी गई थी, इसको लेकर उन्होंने प्रश्न जो ही पूछा है। और उस शराब में कौन कौन से विषैले जो तत्व थे वो मिलाए गए थे और कितनी लोग जो हैं इस जहरीली शराब के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं और जो जहरीली शराब में बनाने वाले जो लोग थे वो कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ जो है ये जहरीली शराब बनाई जाती है, इसका पूरा ब्यौरा जो है इसमें इन्होंने मांगा गया है। कौन से ब्रांड की ये शराब थी, शराब ठेकों में जो है बेची जाती है, यदि हाँ तो शराब को किस रूप में बेचा जाता। तो जिस तरह से इन्होंने पूछा है कि अगर ये जहरीली शराब थी तो किस तरह से ये ठेकों में जो है वो बिक रही थी, सरकार का इस पर क्यों जो है वो चेक नहीं था, इसको लेकर पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने सदन में आज मांगा है। इसके अलावा जो विधायक हैं राकेश सिंघा, उन्होंने भी सदन में जो है एक प्रश्न किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि बीते 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है क्या वो बढ़ा है और मर्डर, रेप और मोलेस्टेशन और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग यूज के मामले, साइबर क्राइम के मामले जो हैं वो बढ़े हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि जो लोग इसमें शिकार हुए हैं किस तरह से उनको जो है वो सरकार ने मामलों की जांच की है, कितने लोग जो हैं वो धरे गए हैं, पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन में इसको लेकर पूछा है। इसके अलावा जो मल्टीटास्क वर्कर हैं, विभिन्न विभागों में जो है वो खाली पड़े हुए पद हैं, उसको लेकर जो है सरकार क्या विचार कर रही है, कब तक जो है ये पद भरे जाएंगे, इसको लेकर भी सवाल जो है आज सदन के अंदर जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, उसको लेकर भी जो है वर्की के विधायक हैं, उन्होंने आज प्रश्न पूछा है कि 3 वर्षों में जो है महावार अंबुजा सीमेंट प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट
प्लांट की परिवेशी वायु गुणवत्ता जो है वो क्या रही है, और इस अवधि में क्या इनकी परिधि में आने वाले जो गांव है अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो है वायु प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है, अगर करवाया है तो क्या इसके आंकड़े हैं, और सीमेंट जो संयंत्रों में जो है कितने हिमाचली और गैर हिमाचली लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, क्या कोई हिमाचली शीर्ष प्रबंधन स्तर पर कार्यरत है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने आज सदन में मांगा है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी सदन में आज प्रश्न पूछा गया है। जो विपक्षी विधायक आशा कुमारी हैं और विपक्षी नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने पूछा है कि क्या नए जिलों के बनाने को लेकर सरकार जो है वो गठन कर रही है, विचार कर रही है। अगर विचार कर रही है तो कौन कौन से नए जिले बनाए जाने प्रस्तावित है, और वर्तमान में जो जिलों में जो है कौन कौन से वर्तमान जिलों के क्षेत्र जो है वो उससे प्रभावित होंगे, जो नए जिले सरकार बनाने का अगर विचार कर रही है। और इसके लिए जो है पुनर्गठन आयोग जो है वो क्या सरकार स्थापित कर रही है, सरकार के पास नए जिलों के बनाने की मांग कहां कहां से आई है, इसका पूर्ण ब्यौरा जो है वो सदन के अंदर जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा नई बसों को लेकर भी सवाल पूछा गया है, कितनी नई बसें जो हैं वो चंबा डिपो के तहत जो है सरकार ने जो एचआरटीसी विभाग है उन्होंने खरीदी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का भी दिन रहने वाला होगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी अहम जो हैं वो सदन के अंदर रखे हैं। इसके अलावा जो टूरिज्म का प्रश्न भी जो विधायक हैं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं उसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शिमला जिले में क्या प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। क्या गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट वाटर स्पोर्ट्स सुन्नी में क्या जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, और टूरिज्म सर्किट इन रामपुर, सराहन, रोडू, चेन्नई शैल, टिब्बा टेम्पल, इन को लेकर जो है क्या सरकार विकास कर रही है इन क्षेत्रों में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी अब देखना होगा किस तरह के आज से सदन की कार्रवाई चलती है। क्या आज शांतिप्रिय ढंग से सदन चलता है, या कल की तरह ही हंगामा जो है वो सदन के अंदर बरपता है, और क्या कुछ जो है सदन के अंदर की कार्रवाई रहती है, किन किन प्रश्नों का जो है सरकार जवाब देती है, और क्या जो है विपक्ष का रवैया रहता है। तमाम अपडेट के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।